हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है स्टूडेंट, बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम साइंस के 1000 प्रश्न की सीरीज चला रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी इंशाल्लाह। जिसमें कि हम 200 प्रश्न कर चुके थे और आज हम 200 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी लोगों को वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए। अगर जो भी आपके दोस्त अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो एक बार सभी को बुला लीजिए और कह दीजिए कि क्लास लाइव है, क्योंकि लाइव का मज़ा अलग ही होता है। लाइव में यही पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर देखना और करना कमेंट और फिर आंसर मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। हाथों हाथ आंसर क्लियर होना ऑप्शन ऐसा है कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं होता है जैसे हम करा रहे हैं। पहले आपसे आंसर पूछता हूँ, उसके बाद मैं आपका आंसर क्लियर करता हूँ कि अगर आपने ए बताया, बी बताया, सी बताया, डी बताया तो इसमें से आंसर ये है। ऐसे कोई भी यूट्यूब चैनल वाले नहीं करते हैं, बट मैं करता हूँ वो स्टूडेंट। तो आप लोग लाइव ही क्लास लिया करें, क्योंकि लाइव में ही मज़ा है। क्योंकि लाइव में ना हाथों हाथ आपका क्लियर हो जाता है आंसर, और आप लोग बिल्कुल सभी लोगों के आंसर भी देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सही आंसर कमेंट करते हैं। तो एक बार सभी लोगों को बुला लीजिए और वीडियो को लिंक सेंड कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नहीं तो पहले क्लास देख लें, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं है। तो क्लास शुरू की जाए स्टूडेंट। सही विद्यार्थी रेडी हैं? ओके ओके ओके। तो आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट। ये प्रश्न आपने पढ़ लिया, जो आपके सामने प्रश्न है ये प्रश्न आप पढ़ चुके थे कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, और आप लोग इसका आंसर अच्छे जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। नेक्स्ट, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता, माता, नाना, नानी। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके थे क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जवाब पिता पे। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 202 का आंसर भी आप कर चुके थे, मगर आप एक बार फिर कमेंट करें क्वेश्चन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है पेपर का और ये टाइम ख़राब करने का नहीं है क्वेश्चन मेरी नज़रों में। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन ल्यूबिनोव, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? पिरवाल कहते हैं, शैवाल, कवक, अमीबा। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय पौधों को क्या कहा जाता है, तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिरवाल हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, कवक हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप लाइव तुरंत आया करो, क्योंकि जब आपके प्रश्न निकल जाते हैं, जब बीच में से आप लाइव आते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। और आपको भी जज नहीं हो पाता कि 100 प्रश्न में से 1 घंटे में हमारे 100 प्रश्न चल रहे हैं, हर घंटे 100 प्रश्न, हर घंटे 100 प्रश्न। तो ये भी हमें जज नहीं हो पाता है कि हम कितने प्रश्न में सही करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया शैवाल हो जाएगा इसका सही आंसर।
पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं कि पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग करते होता है तो एक बार सही आंसर जरूर कमेंट करना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो पनीर बनाने में कौन सा किण्वन होता है? तो रेनिन किण्वन होता है। ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में हाश्र होता है, कमी होती है। यह हाश्र कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी ले भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 205 पर आ गई है। अगर 205 का सही आंसर आप जानते हैं कि जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, कमी होती है, तो ह्रास कितना होता है? ह्रास बोलते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 205 का सही आंसर आपने कमेंट किया विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, पहले जितना रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 206 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन कमेंट सोच समझ के क्या करो, जल्दबाजी में नहीं। कमेंट जल्दी क्या करो, सोच समझ के क्या करो। हर प्रश्न पर निगाह हो आपकी तो अच्छे से जब भी लगता है मुझे ऑप्शन कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी में निगाह कहीं और है, सोच कहीं और की रहे हैं, आंसर मेरे यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आंसर भी गलत होने के चांस तो बन जाते हैं ऐसे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ध्यान वीडियो पर लगाएं और आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 206 का सही आंसर आपने बताया ऑप्शन, तो इसका सही आंसर थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। क्या हो जाएगा? थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। डायनामो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 207 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर बताएंगे कमेंट में कि डायनामो परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास में ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, तो इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 208 को सही से आपने पढ़ा है और सही से सभी ऑप्शन सुने हैं तो आप कमेंट करने की कोशिश करें। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, नहीं तो इसका आंसर सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अचानक ही गिलास विस्तरित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? क्वेश्चन नंबर 209 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 209 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण है, ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसे, बाष्पीकरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सही आंसर कमेंट करते ऑप्शन। सही विद्यार्थी, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से, जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम हो स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर इतना हुनर तो है कि आप चाहते हैं पढ़ना, तो बहुत ही गजब।
तो क्वेश्चन नंबर 209 का सही आंसर आपने कमेंट किया बाष्पीकरण। क्या क्या? बाष्पीकरण हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ये कह रहे हैं यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है उसमें। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को सही ऑप्शन कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 210 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जा क्या होता है? घटती है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, क्वथनांक को घटा देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 211 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 211 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्या हो जाता है। ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ें, कमेंट करें। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वथनांक को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिश या पूरी आंख? तो एक बार सही आंसर बताएं मुझे कि नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर कमेंट करें जल्दी। रेटिना का किया जाता है, कॉर्निया, आइरिश या पूरी आंख? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चार ऑप्शन पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 212 का सही आंसर आपने कमेंट किया कॉर्निया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कॉर्निया किया जाता है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की, पेशी ऊतक की, संयोजिक ऊतक की, उपकला ऊतक की? न्यूरॉन किसकी इकाई है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 213 का आंसर जानते हैं तो एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है तंत्रिका ऊतक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विटामिन के की कमी से कारण हो सकता है। विटामिन के की कमी के कारण हो सकता है कमजोर हड्डी, स्कर्वी, जननशक्ति कम होना, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव? एक बार कमेंट करेंगे। शल्य क्रिया जानते हैं आप लोग, चिकित्सा जो होती है ना, तो विटामिन के की कमी के कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 214 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। चलिए ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपको विटामिन के की कमी है तो अगर आप कहीं हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सा के लिए जाते हैं या शल्य क्रिया कराते हैं, कोई भी जैसे कोई भी बैंडेज वाला काम समझ लीजिए, तो उसके उपरांत आपको रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा अगर आपको अंदर ये कमी है। रक्त का धक्का नहीं बनता ऑप्शन विटामिन के वाले को। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। हरा, लाल, पीला, नीला? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर और बताएं क्या होगा दोस्तों 15 का सही आंसर। तो लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देता है? वो हरा दिखाई देता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, ध्वनि की तीव्रता की, लेंस की फोकस दूरी की या प्रकाश की तीव्रता की? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 216 पर आ गए हैं कि डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया लेंस की क्षमता की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट, एडिशन, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? एक बार कमेंट करके बताएं। फारेनहाइट ने, एडिशन ने, गैलीलियो ने, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 217 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर बताएं कमेंट में। ये तो इतना इजी प्रश्न है, इसका तो आंसर सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं, कम समय में अच्छा आंसर कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर बच्चों ने कमेंट कर दिया है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड फाइनाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है स्टीलर मील, गैलिप्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष या कॉस्मिक किमी। तो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? बताओ, कितना गजब का क्वेश्चन। और इसका आंसर आप जानते भी हैं, एक बार कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 218 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 218 का सही आंसर है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। एक वर्ष में प्रकाश का तय किया गया फासला। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 219 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 219 का सही आंसर जानते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 219 का सही आंसर। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? ऑप्शन एक, प्रकाश वर्ष में तय किया गया होगा फासला। ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में प्रकाश का तय किया गया फासला प्रकाश वर्ष कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन कौन सी बात? जो आपके सामने है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी में आपको सब कुछ बता दिया गया है। ये है प्रकाश वर्ष कि एक वर्ष में प्रकाश का तय किया गया हुआ फासला प्रकाश वर्ष कहलाता है। ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 220 पर आ गए हैं। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 किलोमीटर, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुणा 10 की पावर 10 मिनट किलोमीटर, 9.46 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 220 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त को सभी। तो बताएंगे किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। क्वेश्चन नंबर 221 पर आ गए हैं। आप सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करते हैं, फिर प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। आप एक बार कमेंट करें 222 का सही आंसर कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे 222 का सही आंसर सभी विद्यार्थी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बार सही बच्चे कमेंट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 222 का सही आंसर आपने कमेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण। अगर नहीं किया तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण से तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। सही आंसर था। ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति, ज्योति फ्लक्स, तरंग दैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 223 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें ल्यूमेन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो सही आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर वे हो जाएगा सही आंसर। गतिमान वस्तु में होती है स्थिर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो गतिमान वस्तु में होती है। क्वेश्चन नंबर 224 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि गतिमान वस्तु में होती है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। स्थिर ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 224 का सही आंसर जाएगा गतिज ऊर्जा। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, हाइमेंस। एक बार कमेंट करें 225 का सही आंसर कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 225 का सही आंसर कमेंट करने लगे बच्चे। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग।
तो प्रकाश वर्ग की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इसका सही आंसर रोमर ने नापा था। रोमर 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 ने, किसने? रोमर ने। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने नापा। रोमर ने। किसका नाम था? रोमर। घड़ी की चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दबाव ऊर्जा? एक बार कमेंट करें 226 का सही आंसर। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? क्वेश्चन नंबर 226 का सही आंसर आपने कमेंट किया स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी होगा स्थितिज ऊर्जा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। वाह, क्वेश्चन 227 का कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ऑप्शन। आप इसका आंसर जल्दी कमेंट करना कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। बताइए कमेंट में ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 227 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है और जब लिफ्ट जा रही हो। क्वेश्चन घुमा दिया क्वेश्चन इन्होंने, कितना अच्छा प्रश्न कर दिया इन्होंने। ठीक है, कह रहे हैं अब वास्तव में कम होगा, अब क्या होना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? तो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, या समान गति के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे। एक बार कमेंट करेंगे 228 का सही आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 228 का सही आंसर। वाह गजब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में 228 का सही आंसर आपने कमेंट किया त्वरण के साथ नीचे। अगर आपने ऑप्शन नंबर वी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। सभी गैस शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है 273 डिग्री, 0 डिग्री, 27.3 डिग्री या -273 डिग्री। तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है 229 का सही आंसर। एक बार कमेंट करें, जल्दी कमेंट करो ऑप्शन, टाइम काफ़ी हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन नंबर 229 का सही आंसर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। परम ताप का मान होता है, कितना होता है? परम ताप का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 273 डिग्री, 100 डिग्री, 180। एक बार कमेंट करें 230 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो परम ताप का मान होता है -230 डिग्री सेंटीग्रेड। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, इनहाइड्राइड्स लवण। एक बार कमेंट करेंगे, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं कहलाता है, करता है कहलाता है, जल्दी बताएं कमेंट में। तो ऐसे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं क्वेश्चन ये पूछा है इन्होंने। इसका सही आंसर आप जल्दी कमेंट करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 231 का सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो लवण जल को अवशोषण करता है क्या कहलाता है बताइए। तो छोटा सा प्रश्न है, 1 सेकंड का आंसर होता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, क्षार, लवण, भस्म। भस्म। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कर देते हैं, क्षार, ये लवण या भस्म। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 232 का सही आंसर। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल, क्षार, लवण या भस्म। तो क्वेश्चन नंबर 233 का सही आंसर होगा लवण, अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, वाह। लाल लिटमस, ये क्या था? लाल लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल और नीला कर देते हैं। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 233 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। अगर लाल करेंगे तो अम्ल करेंगे और नीला करेंगे तो कौन करेंगे? अम्ल ही करेंगे, क्षार करेंगे या लवण करेंगे, ये इनमें से कोई नहीं।
तो लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देते हैं, तो इसका सही आंसर है क्षार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सोयाबीन के में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, ये पूछा है। वेरी गुड क्वेश्चन। 92, 42, 52, 80, एक बार सही आंसर बता दे मुझे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर वी हो जाएगा, 42% होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता, लोहे का उपयोग। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 235 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 235 का सही आंसर बताया ऑक्सीजन का परिवहन। वेरी गुड क्वेश्चन। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? पित्ताशय में, आंत में, अग्नाशय से या पित्ताशय से। एक बार कमेंट करें 236 का सही आंसर। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 236 पर हम आ गए हैं। वाह, गजब क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर अगर सी आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेंगर की द्वीपिकाएं को इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होती हैं। तो लेंगर की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं तिल्ली, अग्नाशय, मस्तिष्क, यकृत। क्वेश्चन नंबर 237 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करना कि लेंगर की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 237 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, अग्नाशय में स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा, तंत्रिका कोशिका, बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बीटा। तो बताएंगे ऐसी कौन सी कोशिका है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है? अगर आप 238 का आंसर या कमेंट करने की कोशिश करेंगे जल्दी और बताएंगे सर ऑप्शन कि अगर जानते हैं तो कमेंट करेंगे। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, हिस्सा लें जल्द से जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 238 का सही आंसर है बीटा कोशिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इंसुलिन है एक प्रकार का विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, नमक। एक बार कमेंट करें 239 पर आ गए क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स है। क्या है क्वेश्चन? हार्मोन्स। ऐसे ध्यान रखेंगे जल्दी जल्दी। इंसुलिन की खोज किसने की? जेनर ने, वॉक्समैन ने, लाइकन ने, वेंटिंग एवं वेस्ट ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की? एक बार 240 का आंसर पर कमेंट कर दें एक बार। जल्दी कमेंट करें इंसुलिन की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 240 का सही आंसर है वेंटिंग एवं वेस्ट ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? मेलानिन, रेडोपिस रेडोप्सिन, एंथ्रासाइनिन, आयोडोप्सिन। एक बार कमेंट करेंगे कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 241 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिए हैं, जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, मेलानिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर, सिल्वर, निकेल। कॉपर का है, जिंक का, निकेल का, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम। एक बार कमेंट करेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 242 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट करें, बताएं मुझे कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 242 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि 242 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 242 का सही आंसर होगा कॉपर, जिंक, निकेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। तो कठोर स्टील में होता है। क्वेश्चन नंबर 243 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं।
वेरी गुड। तो कठोर स्टील में होता है, तो इसका सही आंसर है 0.5 से 1.5 कार्बन कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, नाइक्रोम, जस्ता, टंगस्टन। एक बार कमेंट करें दोस्तों। 44 का सही आंसर ऑप्शन कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, यानी कि प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, नाइक्रोम, जस्ता, टंगस्टन। एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 244 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर को नाइक्रोम। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ये 245 का सही आंसर बताएंगे। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, क्वेश्चन नंबर 245 का सही आंसर बताएं। सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आपने ए ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल गजब है ऑप्शन, वेरी गुड। शेर है आप, चीता नहीं है, शेर है, ये चीता है। वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही पढ़ते रहो बस। 246 का आंसर एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। एक बार कमेंट करेंगे कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 246 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट कर देंगे। कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किन रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 246 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, सिल्वर आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित का उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर या मैनोमीटर। तो किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? इन चार विकल्प में उसका आंसर कमेंट करके बताएं जो अगर आपको लग रहा है। ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? जल्दी कमेंट करेंगे। अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, फेदोमीटर, मैनोमीटर। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर, मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 247 का सही आंसर कमेंट करें ऑप्शन, बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा ऊंचाई मापने नापने वाला यंत्र। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन 247 का सही आंसर आपने कमेंट किया और इसका सही आंसर है अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 247 का सही आंसर ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर में थर्मिस्टेट का क्या कार्य है? ताप को कम करना, गलनांक को घटाना, समान तापमान बनाए रखना या हिमायन ताप को बढ़ाना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 248। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि 248 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को चुनना है। कौन सा ऑप्शन है वो? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। तो क्वेश्चन नंबर 248 का सही आंसर है समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। एक जूल में कितने कैलोरी होती है? 0.24, 0.34, 0.44, 0.54। बताएंगे एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? कितना गजब का क्वेश्चन है। 249वां प्रश्न। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? करें कमेंट तो क्वेश्चन नंबर 250 का सही आंसर आपने कमेंट किया 0.24, वेरी गुड क्वेश्चन। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है। क्वेश्चन नंबर 250 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर बताएं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकल विकसित होते हैं? तो बताएंगे 251 का सही आंसर कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 32। अगर आप 251 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे।
4 है, 12 है, 20 है, 32 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में जो दांत होते हैं 2 बार विकसित उसका 20 होते हैं। पित्त जमा होता है यकृत में, पित्ताशय में, गिरहणी में, पीलिया में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 252 का सही आंसर कि पित्त कहाँ जमा होता है। वेरी गुड ऑप्शन, यकृत में, पित्ताशय में, गिरहणी में, पीलिया में। तो पित्त जो जमा होगा पित्ताशय में तो होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा पित्ताशय में। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 253 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के, प्लाज्मा के, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। अगर आप 253 का सही आंसर कमेंट करते हैं तो हमें नजरों बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप लोग। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीव द्रव्य या पट्टिकाणु? पट्टिकाणु। एक बार कमेंट करेंगे कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 254 पर आ गए हैं। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 254 का सही आंसर आपने कमेंट किया आरबीसी। तो ध्यान रखना आरबीसी का है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, फेफड़ों में, या वृक्क में, या अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 255 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 255 का सही आंसर आपने कमेंट किया अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी जगह इसका सही आंसर। मानव रक्त के अंदर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हीमोग्लोबिन, हेपरिन, फाइब्रोनोजेन या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करा दिया क्वेश्चन, इसका सही आंसर जल्दी कमेंट करना कि मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 256 का सही आंसर आपने कमेंट किया हेपरिन। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड ऑप्शन क्या है? हेपरिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता था? फसलों का, खेतों का, घासों का या फलों का? एग्रोइस्टोलॉजी। एक बार कमेंट करिए 257 का सही आंसर। फसलों का अध्ययन होता है, खेतों का होता है, घासों का होता है या फलों का होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन 257 का सही आंसर हो जाएगा घासों का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही मिथेन हो जाएगा ऑप्शन। दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 2.2, 8.4, 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 259 का सही आंसर। तो दूध का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.4। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो बताएंगे कौन से विटामिन की कमी से आपके अंदर जनन क्षमता कम हो जाएगी? तो कौन सा विटामिन ऑप्शन वो बताइए एक बार कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 260 का सही आंसर आपने कमेंट किया विटामिन ए की कमी से। ध्यान रखना ऑप्शन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले प्लीज़। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी वीडियो को लाइक कर लें, सभी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें मेन कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ऑप्शन हम 260 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं ऑप्शन, बताइए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? तो सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, क्योंकि यही वीडियो हैं आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन को पार कराएंगी।
तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस जिम्मेदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, उसी जिम्मेदारी से आप पढ़ते रहें। अब ये 18 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम के। जो भी दिन आपके पास हैं, 18 हैं, 10 है, 12 हैं, जो भी हैं, ठीक है क्वेश्चन 14, जो भी हैं, जो भी है क्वेश्चन, जो भी दिन आपके पास है, 18, 20, 22, 24 या 14, 15, 16, जो भी दिन है, ज़्यादा बताएंगे थोड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट डरेगा नहीं, ठीक है हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 260 का सही आंसर आपने बताया, विटामिन ई जब कम हो जाती है। क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ पढ़ना, ठीक है। मैं मैराथन क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत बड़ी क्लास ले आऊँगा, पेपर से पहले लाऊंगा बहुत बड़ी क्लास। सर सी वी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 261 का सही आंसर बताएं। 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में सर सी वी रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 261 का सही आंसर है 1930 में मिला था। क्वेश्चन कब मिला था? 1930 में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा या उपयुक्त सभी? एक बार कमेंट कर दें कि 262 का सही आंसर कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा, गामा या तीनों। वेरी गुड क्वेश्चन। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? क्वेश्चन नंबर 263 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? अगर आप सही आंसर कमेंट करते हैं, जल्दी करें कमेंट, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन, बताएं मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर है कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है वो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन का न्यूटन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एवं कण? तो परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं कण? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 264 का सही आंसर। तो परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैव विकास में सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था पूछा है। अरस्तू ने, लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने या आइंस्टीन ने? कितना गजब का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो कुछ जानकारी आपको हासिल होती होगी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करता हूँ, है ऐसा कहीं? बताइए आप। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? क्वेश्चन नंबर 265 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। अरस्तू ने, लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने या आइंस्टीन ने? तो क्वेश्चन नंबर 265 का सही आंसर आपने बताया कि लेमार्क ने जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम समझाया था, लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? तो बल गुणनफल है, तो क्वेश्चन नंबर 266 का सही आंसर बताएं। तो बल गुणनफल है, तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा का सही आंसर। वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती? आर्गन, नियोन, हीलियम, रेडान? क्वेश्चन में 267 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? आर्गन, नियोन, हीलियम या रेडॉन? तो इसका सही आंसर है और रेडॉन नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तांबा और निकल, निकल और जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा और टिन? इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन, ये प्रश्न 1000 बार पूछ लिया गया पेपर में, नहीं तो आप इसका सही आंसर जानते तो मत लेना स्क्रीनशॉट, अगर नहीं जानते तो जरूर से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तांबा और निकल का है, निकल और जस्ते का है, तांबा और जस्ता है, तांबा और टिन है? सभी ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं ऑप्शन एग्जाम में भी। तो 268 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना ऑप्शन। कांसा निम्न में किसका मिश्रण है? निकेल और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, एल्युमिनियम और लोहा? क्वेश्चन नंबर 269 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे।
कासा, कांसा, ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? बताएं जल्दी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया तांबा और टिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर? प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, क्वेश्चन नंबर 270 का सही आंसर बताएं। पृथ्वी हुई है, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर? तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है, ये पूछा है इन्होंने, तो इसका सही आंसर है जल में। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? लिस्टर ने, साल्क ने, जेनर ने, लुई पास्चर ने? क्वेश्चन नंबर 271 का सही आंसर बता दें। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार करने वाले थे कौन थे? ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन वेरी गुड। ऐसे ही बताया करो बस, ऑप्शन देखा आंसर, ऑप्शन देखा आंसर, तो इसका सही आंसर है जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी अगर आप बताए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में सबसे कठोर कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्टज, प्लेटिनम? क्वेश्चन नंबर 272 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर बताएं। तो निम्न में सबसे कठोर है, ऑप्शन का सही आंसर है हीरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? सिलेंडरली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 273 पर आ गए हैं। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 273 का सही आंसर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर वी सी सही आंसर है। पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? लेवोशियर, कैवेंडिश, प्रेस्टले या सोरेनसन? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 274 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? इसका सही आंसर है सोरेनसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक्रिया गैसों की खोज किसने की? शीले ने, प्रेस्टले ने, रैमजे ने या कैवेंडिश ने? क्वेश्चन नंबर 275 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सही विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट करेंगे 275 का सही आंसर। एक्रिया गैस की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया रैमजे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 276 पर आ गए हैं स्टूडेंट। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाए जल में, पेट्रोल में, केरोसिन में या एल्कोहल में? तो सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? जल में, पेट्रोल में, केरोसिन में या एल्कोहल में? जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 276 का सही आंसर आपने कमेंट किया केरोसिन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या हाइड्रोकार्बन का? तो पेट्रोल एक मिश्रण है, कितना गजब का क्वेश्चन बताइए। चलते फिरते आदमी पूछ लेगा पेट्रोल पंप पे। अगर नहीं पता तो ध्यान रखना आज के बाद में। तो जब भी तो कहते हैं पढ़ना जरूरी है। तो पेट्रोल एक मिश्रण है, तो वेरी गुड। एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्कीन या एल्काइन या हाइड्रोकार्बन? तो क्वेश्चन नंबर 270 का सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन? तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर डी होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? एक बात कहें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्वेश्चन 278 पर आ गए हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, दोनों? शुद्ध जल होता है। क्वेश्चन नंबर 289 पर आ गए हैं। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन या दोनों? जल्दी कमेंट करेंगे 279 का सही आंसर। तो शुद्ध जल होता है, ना क्षारीय ना अम्लीय, उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 279 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डायनामाइट के मुख्य रूप में पाया जाता है? टीएनपी, पिक्रिक अम्ल, आरडीएक्स या नाइट्रोग्लिसरीन? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। 280 पर आ गए हैं।
तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 280 का है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब, ऐसे पढ़ते रहे क्वेश्चन। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लिथियम। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? अगर आप प्याज खा लेते हैं दूर से पता चल जाता है, अगर आप लहसुन खा लेते हैं दूर से पता चल जाता है। तो वो जो गंध है वो किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लिथियम। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 281 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है पोटेशियम के कारण। समुद्र जल में से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन होता है, वाष्पीकरण होता है, आशवन या क्रिस्टलीकरण। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो समुद्र जल से नमक किसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है, समुद्र जल से नमक। तो क्वेश्चन में 282 पर आ गए हैं। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका सही आंसर, वाष्पीकरण। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम का क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 283 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 283 का सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना क्वेश्चन, जो सिंदूर लगाते हैं अगर उन्हें रासायनिक नाम नहीं पता है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, क्या नाम है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। फियोन का रासायनिक नाम बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरल या DDT। तो एक बार बताएंगे फियोन का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 284 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 284 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, तांबे का, इस्पात का, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 285 का सही आंसर बताएं कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं। लोहे का, तांबे का, इस्पात का, एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर है तांबे का। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किसने की? वाओ वाओ वाओ, जिसका था इंतजार वो खड़ी आ गई। तो वेल्ड ने की, एडिशन ने की, टोरसेली ने की या ओटिस ने की। तो लिफ्ट की खोज किसने की? अगर आपको पता है सही आंसर तो जरूर कमेंट करना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओटिस ने की थी। किसने की थी? ओटिस। अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ नाप, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर। क्वेश्चन 287 पर आ गए हैं। तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल के प्रवाह की दर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है घटता है? अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्वेश्चन कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन में क्या होता है। एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन में 289 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन में 289 का सही आंसर होगा आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है?
तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन 290 का सही आंसर बताएं। वेरी गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्वेश्चन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, हवा में, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, हवा में, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर निर्वात में होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या जल्दी कमेंट करो क्वेश्चन। अगर आप 293 पर आ गए हैं तो आप 292 का आंसर बिल्कुल सही बताइए मुझे। क्या हो जाएगा 292 का सही आंसर? तो ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान, नहीं सॉरी, वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान, ताप कितना होता है? 240 के, 290, 300 या 310? तो क्वेश्चन नंबर 293 का सही आंसर हो 310 के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुदाब, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, इनमें से कोई नहीं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? क्वेश्चन नंबर 294 पर आ गए हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, जल्दी कमेंट करें, ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो गैसों का दाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब की माप की जाती है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शक्ति का संरक्षण, वस्तु का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, या कोर या आघूर्ण का संरक्षण। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा है। अगर आप 295 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा 295 का सही आंसर। तो 295 सही आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है तो क्वेश्चन नंबर 296 का सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यक्तीकरण पर, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन में 297 का सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। अगर आप 298 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे 298 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट ने अभी कमेंट नहीं किया है सभी कमेंट कर दें कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में, निर्वात में। तो इसका सही आंसर होगा ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 25, 30 या 15? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 299 पर आ गए हैं।
तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो है 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड क्वेश्चन। रेवीज रेवीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन या लुई पास्चर? तो क्वेश्चन नंबर 300 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर बता दें कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, लुई पास्चर। बने रहें, आज पढ़ते रहें, ठीक है। जब तक मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 301 पर आ गए हैं क्वेश्चन। तो जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 301 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 301, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ये पूछा है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻12 और 10⁻⁻15 मीटर। तो एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टैंड मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार कमेंट कर दें कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बता दें क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टेज वोल्टता को बढ़ाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है उससे इनका सही आंसर आपने कमेंट किया कि एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। मैक संख्या किससे संबंधित है? ध्वनि के वेग से, जलयान के वेग से, वायुयान के वेग से, अंतरिक्ष यान के वेग से। तो मैक संख्या किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन नंबर 303 का सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 303 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वायुयान के वेग से अगर आपने कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक अंगों की जांच हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के किस तकनीकी पर आधारित होती है? एंडोस्कोप बोलते हैं इसे। तो डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक अंगों की जांच हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के किस तकनीकी पर आधारित होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस या न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 305 का सही आंसर एक बार कमेंट करते हैं और बता दें कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 305 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर आप अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर 305 का सही आंसर आपने कमेंट किया केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्या नाम था? केपलर। एक माइक्रोन बराबर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 306, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो बताएंगे कमेंट करके क्या हो जाएगा सही आंसर। 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm या 0.001 mm। तो एक माइक्रोन बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 306 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो बताइए मुझे सही आंसर क्या होगा ऑप्शन, अगर जानते हैं तो। वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक माइक्रोन बराबर होता है, आपने कमेंट किया, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने तरह जल्दी कमेंट करते रहे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर 0.001 mm। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिराने वाली वस्तुओं को, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान वेग होता है, समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है ऑप्शन, एक बार कमेंट करेंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका त्वरण दुगना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होने, 308 सॉरी, 308 का सही आंसर क्या होने वाला है। जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका, तो क्वेश्चन नंबर 308 का सही आंसर आपने कमेंट किया, समवेग दोगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है एसिडिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 309 पर आ गए हैं। सही आंसर क्या होगा कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है ऑप्शन। अगर आप इसके बारे में सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल को पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 309 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपके पेपर रेडियो ऑपरेटर के चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइंस अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेडियो ऑपरेटर में साइंस से, तो आप लोग ये 1000 प्रश्नों की पूरी PDF लगाना मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में सर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 310 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सोडियम ओ कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, N2CO3, NaHCO3, इनमें से कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 311 का सही आंसर आप कमेंट करके बता दें मुझे कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपने कमेंट किया NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, NaHCO3 हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 200, 206, 300 या 350। एक बार कमेंट करें, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या पूछिए लगभग कितनी होती है। 312 पर आ गए हैं क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके सही आंसर बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 312 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने बताया 300 लगभग, ठीक है, कितनी, 300 लगभग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक बार कमेंट करेंगे, रेनिन, टेनिन, रेजिन या टाइलिन। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन में से 13 का सही आंसर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, रेजिन या टॉयलिन। एक बार कमेंट कर दे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड गजब। तो क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। लार किसके पाचन में सहायक होती है, क्वेश्चन नंबर 314 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, जल्दी जल्दी कमेंट करो ऑप्शन। लार किसके पाचन में, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनकी टेंशन ना ले, क्योंकि जिनको सिलेक्शन लेना वो पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। क्योंकि हम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन कहाँ पढ़ाते हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं बस। तो वो बात ही ध्यान रखना ऑप्शन, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है, खुदा के हैं, देर है अंधेर नहीं है।
तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया स्टार्च। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 315 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि 315 का सही आंसर क्या होगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है गाय, हिरण, बंदर या बाघ। क्वेश्चन नंबर 316 पर आ गए हैं कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो गाय है, हिरण है, बंदर है या बाघ है। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो मेरे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप। जल्दी कमेंट करें। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। केचुए में कितनी आंखें होती है? एक, दो, बहुत या कोई आंख नहीं होती। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि केचुए में कितनी आंखें होती है। केचुआ, गेसा, गेसा बोलते हैं गाँव में, गेसा। ठीक है क्वेश्चन। मछली मारने काम आता गाँव में केचुआ। वही तो है ना ये, जिससे जमीन में निकलते हैं केचुए, वाइट कलर के होते हैं ना, और कांटों में लगाए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। क्वेश्चन एक बार बताना जरा, सही आंसर सही है ना? वही तो है केचुए। चलिए, तो केचुए में कितनी आंखें होती है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। कोई आंख नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, जनन या संयोजी। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 308 का सही आंसर एक बार कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 का सही आंसर, जनन के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल में, तंत्रिका में, जनन में या संयोजी में। क्वेश्चन नंबर 318 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा सही आंसर? तंत्रिका में। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त होता है, सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 119 319 पर आ गए हैं, जल्दी बताएं। रक्त होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसका सही आंसर ये होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नाभि के रज्जु हैं रेशेदार ऊतक, श्लेष्म ऊतक, प्रोण संयोजी ऊतक, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। तो नाभिक के रज्जु हैं, एक बार कमेंट करेंगे 320 का सही आंसर। नाभिक रज्जु हैं, रेशेदार ऊतक हैं, श्लेष्म ऊतक हैं, प्रोण संयोजी ऊतक हैं या भ्रूणीय संयोजी ऊतक हैं। एक बार कमेंट कर दे 320 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 320 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। प्रोण संयोजी ऊतक हैं। बायोप्सी संबंधित है मृत्यु का कारण जानने के लिए, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से। बायोप्सी बायोप्सी संबंधित है। कितना अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 321 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने, ठीक है, निकलने से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। रसोई गैस किसका मिश्रण है? मीथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और एथिलीन, इनमें से कोई नहीं। रसोई गैस किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 322 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट कर दिए एक बार। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? क्वेश्चन एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 322 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ध्यान रखना है रसोई गैस का। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, वातरंध्र, वर्णकी लवक। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 323 का सही आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा 323 का सही आंसर। तो गिरगिट जो रंग बदलता है वर्णकी लवक के कारण बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, वर्णकी लवक। ध्यान रखना ऑप्शन।
दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय का जीवाणुओं का हमला, हृदय पर जीवाणुओं का हमला, या हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 324 पर आ गए हैं। जो सटीक आंसर आपको लग रहा है उसे बताओ कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। अगर आप सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 324 का सही आंसर आपने कमेंट किया, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, यही दिल का दौरे का सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन ध्यान रखना। सामान्य वयस्क या व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सामान्य वयस्क या व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 या 550 ग्राम। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? अगर आप सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कितना होगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन एक बार सही आंसर कमेंट करें, मुझे बताएं। तो 325 का सही आंसर आपने कमेंट किया, 300 ग्राम होता है लगभग में, 300 ग्राम। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अच्छे से एक एक प्रश्न को अच्छे से देख रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर कि पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा सहायक होता है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कमेंट करें, सभी स्टूडेंट कमेंट करें और अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया, मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की या प्लेटलेट्स की। तो एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 327 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 327 का सही आंसर क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर है क्या होगा? प्लेटलेट्स की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगर आपने डी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, बहुत बढ़िया। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 11, 14, 32। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर है 8 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दुग्ध जनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है? स्तन ग्रंथि, अंडाशय, प्लेसेंटा या पीयूष। एक बार कमेंट करके सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 329 पर हम आ गए हैं। दुग्ध जनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है? स्तन ग्रंथि में होता है, अंडाशय में होता है या प्लेसेंटा में होता है या पीयूष ग्रंथि से होता है। एक बार कमेंट करके सही आंसर बता दें मुझे। तो दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। WBC का मुख्य कार्य क्या है? CO2 को ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 330 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। तो WBC का मुख्य कार्य है, हमने कमेंट किया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है रक्तचाप कम करने के लिए, निर्जलीकरण को रोकने के लिए, थायराइड ग्लैंड या अब टू ग्रंथि भी कहते हैं इसे, थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं? अब टू ग्रंथि, ध्यान रखना के काम के लिए। सेलिवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि कहते हैं इसे, सेलिवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? लाल ग्रंथि के लिए। तो आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 331 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 331 का सही आंसर होगा थायराइड ग्लैंड काम के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जेम्स सिम्पसन, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जॉन्स ई साल्क या JH गिब्सन।
तो पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 332 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 332 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी कमेंट कर दे। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी कमेंट करें, क्योंकि आपको पता है कि समय कम है। तो पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी जॉनी साल्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जॉनी साल्क। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहते हैं? नियोप्लेशिया, न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रासिस या नेक्रोसिस। एक बार कमेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 333 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप 333 का सही आंसर बताते हैं तो मैंने जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कराएंगे आप कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 333 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, उसे कहते हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहते हैं। मार्मिक्योलॉजी किसका अध्ययन है? कीट, चींटियों, क्रेस्टेशियाई या आर्थ्रोपोडा। तो मार्मिक्योलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 334 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 334 का सही आंसर है चींटियों का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव चालित वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव चालित वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोर्शेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम या न्यूटन का नियम। तो 335 का सही आंसर आपने कमेंट किया पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व बल। तो कौन सा नंबर 336 का सही आंसर बता दें। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 336 का सही आंसर आपने कमेंट किया अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फार्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है? स्प्रिट, सिरका, स्प्रिट देखा होगा आपने, स्प्रिट ठीक है, सिरका है, चींटी के विष या नींबू जाति के फल। तो फार्मिक एसिड इनमें से सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 337 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 337 का सही आंसर होगा चींटी के विष में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरके इनमें से वास्तव में क्या है? चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? इथाइल अल्कोहल, नाइट्रिक एसिड, फोलिक एसिड, एसिटिक एसिड। एक बार कमेंट करें कि चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 338 का सही आंसर एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? सेब में, इमली में, दही, नींबू। क्वेश्चन नंबर 339 का सही आंसर कमेंट करें कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 339 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। तो साइट्रिक एसिड सेब में है, इमली में, दही में, नींबू में। तो इसका सही आंसर है नींबू में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? आरोही मूल, वायव्य मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल। तो बरगद के पेड़ से के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर वो स्टूडेंट बताएंगे मुझे कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं।
तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी विद्यार्थी कि वर्ग के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? आरोही मूल, वायव्य मूल, स्तंभ मूल, प्रूफ रूट भी कहते थे, प्रूफ रूट, वलयाकार मूल। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 340 का सही आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल यानी प्रूफ रूट। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि धीरे 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 बूंद बूंद से ही कुआं बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है, सॉरी ठीक है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो ऐसे ही सर हमें कराते रहेंगे और हम याद करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न भी कराऊंगा तो आपके लिमिट से बाहर हो जाएंगे, तो वो दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन। अगर एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता दोबारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको 2 से 3 बार पढ़ने हैं ये, और अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जितना हम इसे पढ़ेंगे उतना ही हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे ये क्वेश्चन, तो हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन पढ़ा करो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ा करो। 340 प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, 1000 का हमारा टारगेट है। इस पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन मैं आपको पूरे करा के ही छोड़ूंगा, ठीक है क्वेश्चन। और संडे में हो सकता है कि आपकी मैं महामैराथन लगा दूंगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी पीडीएफ कंप्लीट करके ही मानूंगा मैं। जो आपके ऑपरेटर का पेपर देने जा रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर का, उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है ये पीडीएफ हमारी। तो ध्यान रखेंगे इसके 1000 प्रश्न जिस दिन हम आपको पूरे प्रोवाइड करा देंगे, उस दिन आप कहोगे कि वाह सर ये तो मौज आ गई, पूरा ही साइंस के क्वेश्चन यहाँ हमें प्रोवाइड हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही था। क्वेश्चन है तो और भी कुछ, बट आज इतना ही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, खाया खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ठीक है, बट अपने गोल्डन चांस को भी अपनी नज़रों में रखेंगे कि गोल्डन चांस आपसे निकल ना जाए। जो एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें। और एक बात और क्वेश्चन, जो आर ओ के एडमिट कार्ड शो हो गए थे वो अब 3 फरवरी से फिर दोबारा से अपलोड होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, वो रोक दिए गए हैं। तो जिन बच्चों का आर ओ का पेपर था तो वो 3 फरवरी से उनके एडमिट कार्ड फिर दोबारा जारी होंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म में कल शाम 8 बजे। इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का, आप आना ना भूलें, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। तो सभी लोग आएंगे कल को, आज मुझसे वादा करके जाएंगे कि कल शाम 8 बजे हम फिर दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको यहीं मिलेंगे। तो आप ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पढ़ा करें स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, गुड नाइट।